हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 23 नवंबर 2023। तो आज से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पर हम नज़र डालेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने आज के पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को हाल ही में बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हो रहे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जो है होता है वो एक वार्षिक आयोजन है और इस बार इसमें 17 देशों की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। किसमें? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट एक वार्षिक आयोजन है। तो कौन बना है बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर? सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रिया, यूएसए, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 आयोजित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 2023 की दूसरे संस्करण का आयोजन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर हो रहा है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद की शुरुआत की बात करें तो साल 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2023 में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। पहले संस्करण के आयोजन की बात करें तो पहला संस्करण इसका महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? महाजन राजस्थान में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और इसका जो दूसरा संस्करण है वो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी पुरुष अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, आईसीसी पुरुष अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन श्रीलंका के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। पहले इसका आयोजन श्रीलंका कर रही थी बट श्रीलंका क्रिकेट को हाल ही में आईसीसी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि अब आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है। इसके पिछले आयोजन की बात करें तो इसका पिछला आयोजन 2022 में वेस्ट इंडीज में किया गया था, जहां भारत ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। ठीक है। 2022 का विजेता कौन है? भारत था, जिसने 5वीं बार अंडर 19 आईसीसी पुरुष विश्व कप का अपने नाम खिताब किया था 5वीं बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है।
इसका आयोजन की बात करें तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संबलपुर किया जा रहा है। ठीक है, संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पे उन्होंने कहा है कि ये जो नीति है, नई शिक्षा नीति, ये भारत के निर्माण में अपनी एक नई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? किश्तवाड़, सांभा, बांदीपुरा या कुलगाम? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को जो जीआई टैग मिला है वो किश्तवाड़ जिले के केसर को दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। कहाँ? किश्तवाड़ जिले के केसर को। इस प्रकार के केसर की खेती की बात करें तो इसकी कटाई ऊंचे इलाकों में की जाती है। केसर की सबसे प्रसिद्ध जो महंगी वैरायटी होती है कुमकुम। ठीक है, केसर की सबसे प्रसिद्ध महंगी वैरायटी को कुमकुम के नाम से जाना जाता है। यह किश्तवाड़ की प्रमुख नकदी फसल है। केसर जो है किश्तवाड़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर या 24 नवंबर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया था जिसमें प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया, उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाने लगा। भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय प्रसारण जो है वो 1982 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी भारत में राष्ट्रीय प्रसारण की? 1982 में शुरू हुआ था रंगीन टेलीविजन के साथ। किसके साथ? रंगीन टेलीविजन की शुरुआत के साथ हुआ था। आपको बता दें कि पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम है वो कृषि दर्शन है। ठीक है, कृषि दर्शन जो कार्यक्रम है वो भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम है और जो सबसे पहला है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला है। शुरुआत की बात करें तो कृषि दर्शन की शुरुआत 1967 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं? फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना या इटली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा के साथ फिर से ई वीजा की सेवाएं शुरुआत कर दी हैं भारत ने। महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत ने लगभग 2 महीने बाद फिर से कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय लिंग के निराधार आरोपों के बाद भारत ने 21 सितंबर को वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी थी। ठीक है, क्यों लगा दी थी? खालिस्तानी समर्थक थे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा या नितिन गडकरी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज सिन्हा। ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत मनोज सिन्हा के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया है? एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन, एंडी नोजिलो या मार्क जुकरबर्ग? तो आपका राइट आंसर है, हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में सैम ऑल्टमैन को बहाल किया गया है। इनका कार्यकाल 2019 से 2023 तक था। ठीक है, 2019 से ये इस पद पर नियुक्त किए गए थे और 2023 में इन्हें इस पद से बहाल कर दिया गया है। कौन है ये? सैम ऑल्टमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब आयोजित किया जाने वाला है? 15 से 25 अक्टूबर 2023, 30 नवंबर 12 दिसंबर 2023, 5 से 15 जनवरी 2024 या फरवरी से मार्च 2024। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक किया जाएगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। कहाँ पर? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, बीजिंग चाइना, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका या लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में इसे स्थापित किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के सी बाकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? गोवा, लद्दाख, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लद्दाख के सी बाकथॉर्न फल को हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये अब तक का लद्दाख का चौथा जीआई टैग है। कौन सा चौथा जीआई टैग मिला है? ये जो चौथा मिला है वो सी बाकथॉर्न फल को मिला है। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग देख लेते हैं जिन्हें मिला है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, जामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल, तीन चीजों को, अरुणाचल प्रदेश के तीन चीजों को जीआई टैग मिला है, जिसमें याक चुरपी है, जामती चावल है व तांगसा टेक्सटाइल है। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है और किश्तवाड़ जिले के केसर को भी अभी हाल ही में मिला है। किश्तवाड़ के केसर को भी जम्मू कश्मीर के जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के सलेम सागो को भी जीआई टैग मिला है। व ओडिशा की जो रायगढ़ सॉल है इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, ओडिशा में दो चीजों को मिला है, एक केंद्रपाड़ा रसवली और रायगढ़ सॉल। इन महत्वपूर्ण है ये जीआई टैग। आपसे प्रत्येक एग्जाम में एक नई क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, एसएससी का हो या यूपी पीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ जो अभी हाल ही में एग्जाम होंगे आपके। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इन सब के नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये सब जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी, सौरभ कोठारी, ध्रुव सितवाला या नैथव ओ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी द्वारा 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया गया है। ठीक है, इसके द्वारा 26वीं विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब पंकज अडवाणी के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है? रूपा बाजवा, दलीप कौर टिवाड़ा, रूपी कौर या दीप्ति बबूता। तो पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, दीप्ति बबूता बनी है। ये है दीप्ति बबूता, इन्हें पंजाबी साहित्य के लिए पहला पुरस्कार मिला है, ये पहली महिला बनी है दाहान पुरस्कार। ठीक है, दीप्ति बबूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ये शुरुआत की गई है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, ऑप्शन नंबर डी राइट है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMDb की 2023 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में किस भारतीय अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IMDb की 2023 की जो सबसे लोकप्रिय सूची है इंडियन एक्टर्स की, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर शाहरुख खान, सलमान खान, पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, शाहरुख खान जो है वो शीर्ष स्थान पर हैं
आईएमडी की लिस्ट में 2023 की जो लिस्ट आईएमडी द्वारा बनाई गई है सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में शाहरुख खान उस लिस्ट में नंबर 1 पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम गंभीर को किस आईपीएल टीम का मेंटर नामित किया गया है? लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, पहले जो गौतम गंभीर थे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े थे, लेकिन अब जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर के रूप में अभी जो 2024 में आईपीएल होने वाले हैं उसमें वो कोलकाता नाइट राइडर्स के रूप में मेंटर का काम करेंगे। ठीक है, गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 नवंबर 2025 तक एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भानु प्रताप शर्मा, विनय टोनसे, स्वामीनाथन जानकी रमन या दीपक सिंघल? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय टोनसे। ठीक है, विनय टोनसे को 30 नवंबर 2025 तक एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो ये थे आज के यानी 23 नवंबर के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। करंट अफेयर जो है वो प्रत्येक एग्जाम में अपना एक अलग ही रोल अदा करता है, तो आपको अगर डेली करंट अफेयर्स पाने हैं विद डिटेल सॉल्यूशन तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।